नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महागठबंधन की तरफ से सीवान लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से अब ये तय हो गया है कि सीवान में त्रिकोणीय मुकाबले के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि यहाँ हिना साहब एनडीए और आरजेडी में सीधा मुकाबला होने वाला है। तीनों दलों के बीच जो मुकाबला होगा, तीन प्रत्याशियों के बीच जो मुकाबला होगा, वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सीवान की राजनीति में वैसे तो कई बार त्रिकोणीय मुकाबले हुए हैं, लेकिन ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। इस मुकाबले की खास बात यह है कि 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा मौका होगा जब किसी चुनाव में शहाबुद्दीन की उपस्थिति नहीं रहेगी। शहाबुद्दीन के बगैर हो रहे सीवान में इस मुकाबले में कैसे समीकरण बनेंगे, किस तरह समीकरण नया मोड़ लेगा, अब ये देखना बाकी है। क्योंकि हिना साहब ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद जदयू ने यहाँ से विजय लक्ष्मी को टिकट दे दिया है, जो कि कुशवाहा जाति से आती हैं, और इसके बाद आरजेडी ने सीवान से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब देखना यह है कि सीवान से प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी के तरफ से कौन पहलवान चुनावी मैदान में उतरते हैं। दिलचस्प मुकाबले में सीवान की कोई सानी नहीं रही है। जब भी सीवान में मुकाबला होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसकी सुर्खियां पूरे देश में रहती है। पूरे देश में सीवान लोकसभा क्षेत्र चर्चा का केंद्र बना रहता है। इस बार भी ऐसा लगता है कि सीवान लोकसभा क्षेत्र सुर्खियां बटोरेंगी, क्योंकि मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अब चुनावी मैदान में होंगी और उनके सामने होंगे विजय लक्ष्मी और आरजेडी के वे प्रत्याशी जिनकी घोषणा होना अभी बाकी है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि यदि आरजेडी का कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने वाला है तो वो कौन कौन हो सकता है जो हिना साहब के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक सकता है। पिछले दिनों अवध बिहारी चौधरी की बहुत चर्चा थी। आप जानते हैं, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी, तब अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष थे। सीवान विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कई बार वे विधायक रह चुके हैं, इसी सीवान विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। बीच के दिनों में वे एक दो चुनाव हार गए। उसके बाद उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। पार्टी भी बदले, पाला भी बदले, और फिर से जब से वे आरजेडी में आए, फिर चुनाव जीते और जीतकर विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, और अब वे सांसद बनने का सपना संजोए हैं। ऐसा माना जाता है कि अवध बिहारी चौधरी को सीवान से लोकसभा का टिकट मिल सकता है। इसके अलावे सीवान में जो एक और प्रबल दावेदार हैं आरजेडी के, वे हैं टुन्ना जी पांडे। टुन्ना जी पांडे हालांकि महाराजगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन महाराजगंज में आरजेडी के कोटे में ये सीट नहीं है, ये सीट कांग्रेस के कोटे में चली गई है। ऐसी स्थिति में यदि महाराजगंज से टुन्ना जी पांडे चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो ऐसी चर्चा है कि वे सीवान से भी प्रत्याशी बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, पहले तो वे कहते थे कि जब तक हिना साहब के परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में किसी सदन में नहीं जाएगा तब तक वे चुनाव सीवान से नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब वे ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के वे सच्चे सिपाही हैं। यदि पार्टी बिहार के किसी भी कोने में उनको भेजेगी तो वे चुनाव लड़ने के लिए बाध्य होंगे। और जब टुन्ना जी पांडे ऐसी बात कहते हैं तो यदि पार्टी उन्हें सीवान का टिकट थमा देगी तो वे तो बाध्य होंगे ही, उन्हें तो चुनाव लड़ना पड़ेगा।
और तब यदि टुन्नाजी पांडे चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो उन्हें उसी हिना साहब के खिलाफ बोलना पड़ेगा जिनके लिए कभी वे प्रशंसा के पुल बांधा करते थे, जिनके मरहूम पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विधान परिषद के चुनाव में उनकी मदद भी की थी। ये अलग बात है कि टुन्नाजी पांडे इस बात को कभी भूले नहीं हैं। वे सभी लोगों के बीच कहते हैं, उस समय भी कहते थे जब वे बीजेपी में थे और आज भी इस बात से इनकार नहीं करते। वे कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पार्टी और दल के स्तर से अलग हटकर भी उनकी मदद की थी और इसीलिए टुन्नाजी पांडे उस परिवार की भी मदद में हमेशा खड़े रहते हैं। उनके पास जो भी है उसी को लेकर वे हिना साहब के साथ अब तक खड़े रहे हैं। आप सभी को पता है कि टुन्नाजी पांडे के भाई बच्चा पांडे आरजेडी के विधायक हैं बरहरिया से, और जब बच्चा पांडे बरहरिया से चुनावी मैदान में उतरे थे तब हिना साहब और राजद के रिश्ते काफी मजबूत थे और तब हिना साहब ने भी बच्चा पांडे की मदद की थी। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हिना साहब जो कभी राजद की दुलारी थी, शहाबुद्दीन जो कभी राजद के दुलारे थे, आज राजद से 36 का आंकड़ा है। आरजेडी अब राजनीति में हिना साहब को दरकिनार कर देना चाहती है और इसीलिए हिना साहब के समर्थक भी अब नहीं चाहते कि हिना साहब राजद में लौटे। हालांकि हिना साहब को AIMIM ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की, उन्हें अपने पार्टी के तरफ से प्रत्याशी बनाने का भी प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हिना साहब ने सबको इग्नोर कर दिया। वे चाहती हैं कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे ताकि हर वर्ग हर समुदाय के लोगों का वोट उन्हें प्राप्त हो सके। हिना साहब अब लोगों के बीच जाती हैं तो चुनावी मैदान में उतरकर ये बताती हैं कि सीवान के लिए उनके पास विकास का कौन सा मॉडल है, वो किस तरह से लोगों का विकास करेंगी। हालांकि हिना साहब आज तक कभी राजद के खिलाफ एक शब्द भी वैसा नहीं बोला है जिससे राजद को कोई नुकसान हो। हिना साहब ने बस यही कहा है कि आजकल वे राजद में नहीं हैं और वे अपने कार्यक्रमों के तहत अपनी राजनीति के लिए वे आगे बढ़ रही हैं और सीवान से उन्हें अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाना है। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या असर होगा बिहार की राजनीति में और सीवान की राजनीति में, क्योंकि विजय लक्ष्मी जिन्हें जदयू ने टिकट दिया है वे भी उनको भी लेकर अंदर ही अंदर जदयू और भाजपा के नेताओं में उबाल है। हालांकि ऊपर से सब ठीक है, सभी लोग जा रहे हैं, उनको समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उबाल है। और ये उबाल क्यों है? ये उबाल इसलिए है कि वहां से कविता सिंह का टिकट काट दिया गया है। ऐसे में क्षत्रिय वर्ग के बीच में जो राजपूत मतदाता हैं वे खफा हैं। इसके अलावे बीजेपी वहां से चुनावी मैदान में उतरना चाहती थी तो बीजेपी को यह सीट नहीं गई और वैसे व्यक्ति को यह सीट गई जो जदयू और भाजपा में था भी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में वे थे और उनकी पत्नी को यह टिकट दिया गया। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को जब जदयू का टिकट मिला तो भाजपा और जदयू का एक धड़ा इसका विरोध भी कर रहा है। अंदर ही अंदर पार्टी के मजबूरियों के चलते वो बोल नहीं रहा है, लेकिन जो राजनीति का समीकरण है, जो राजनीति के जानकार हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से खेल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हिना साहब, विजय लक्ष्मी देवी और आरजेडी के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके बीच सीवान में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो कौन बाजी जीतेगा और कौन बाजी हारेगा कहा नहीं जा सकता। सीवान की लड़ाई इस तरह से दिलचस्प मोड़ में पहुंची है कि इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा
कि आरजेडी यहां से किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है। क्या अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के प्रत्याशी बनते हैं, टुन्ना जी पांडे बनते हैं, या कोई और अन्य प्रत्याशी हैं जो अचानक से उत्पन्न होंगे और सीवान की राजनीति में काम करने लगेंगे जिस तरह से जदयू में हुआ। तो देखिए आगे क्या होता है, सीवान की राजनीति किस करवट मोड़ लेती है, किस करवट लड़ाई जाती है, ये देखना अभी बाकी है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सीवान की राजनीति से जुड़ी अन्य अपडेट मैं आपको दूंगा, बताते रहूंगा कि क्या हुआ हिना साहब का, क्या हुआ अवध बिहारी चौधरी का, क्या हुआ टुन्ना जी पांडे का, और क्या हुआ विजय लक्ष्मी देवी का। ये सब जानकारियां मैं आपको दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए विदाई, नमस्कार।